वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। सबसे पहले थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। कल बहुत ज़्यादा लोगों ने वीडियो देख लिया। पहला वीडियो था, इतना एक्सपेक्टेशन मैंने नहीं किया था। आज हम बात करने वाले हैं कि कल हमने क्या बात की थी और आज वैसा हुआ मार्केट में। आज जो बात करेंगे वो कल क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बट एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जितने लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि कल हमने क्या बात की थी। तो चलो आओ स्क्रीन पे ले चलता हूँ मैं आपको। देखो, कल हमने बात की थी कि अगर मार्केट यहाँ से क्रॉस होता है तो वो धीरे धीरे ऊपर की साइड जा सकता है। अगर नीचे जाता है तो फिर ठीक है, यहाँ से नीचे जाने की बात की थी। बट परफेक्टली वहीं से सपोर्ट लिया है मार्केट ने, आप देख सकते हो। परफेक्टली वहीं से सपोर्ट लिया है, फिर मार्केट ऊपर गया है, जो ऑलरेडी हमने कल बात की थी। बराबर, तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे आया मार्केट पहले, फिर ऊपर जाके उसने मतलब नीचे से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है। वैसे ही एग्जैक्टली वहीं पे मार्केट ऊपर गया है, फिर रेंज बाउंड हो गया है। यहाँ तक आपको प्रीमियम अच्छा खासा मिला होगा, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए रेंज बाउंड बहुत खतरनाक होता है। प्रीमियम डीके के अलावा कुछ नहीं होता है। और वैसे भी निफ्टी में वीकली एक्सपायरी है तो प्रीमियम डीके ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे बायर को वो प्रॉब्लम रहता है कि हम बाय कैसे करें। तो मैंने उसके लिए मतलब उन लोगों के लिए एक चीज़ सिखाने के लिए सोचा है अभी। जैसे कि मार्केट देखो, नीचे आया है, नीचे आया है, फिर ऊपर गया है। तो ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद दूसरी ग्रीन कैंडल बनी है, तब वो ग्रीन कैंडल में आप बाय कर सकते हो और प्रीवियस ग्रीन कैंडल का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों कि स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो हमें निकलना है, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लेवल बता सकता हूँ, ट्रेडिंग में आपको नहीं करने दे सकता, मतलब मैं आपको ट्रेडिंग नहीं करके दे सकता। सो प्लीज़ आपको वो ध्यान रखना है। जैसे हमने 951 पे एंट्री लिया तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्पॉट का चार्ट है 24,700, आप इतना पकड़ के रख सकते हो। बराबर, तब मार्केट था 24,700। तो सेफर साइड के लिए हम थोड़ा आउट ऑफ द मनी, मतलब 100 पॉइंट नीचे 24,800 का अगर सी लेते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 951 पे लिया है। तो ये हमारा नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, वो कभी हिट हुआ ही नहीं आज पूरे दिन में। बट हमें उतना नहीं लेना है, बाद में प्रीमियम डीके ही मिलता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपको प्रीवियस कैंडल में स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा वरदान होता है। अगर आपको लॉस नहीं करना है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ और ज़िंदगी के मज़े लेते जाओ। बराबर, तो आसानी से आप यहाँ तक आप आ सकते हो 193, या तो फिर आप 150 में भी निकल जाओ, डिपेंड्स। कभी कभी वैसा भी होता है कि जैसे हमारा लेवल ये था तो यहाँ पे आया तो वापस भी वो मुड़ सकता है ना, क्यों नहीं मुड़ सकता भाई। उसका हमें नहीं पता होता है कि वो ऊपर ही जाएगा। बट ये कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया ना, तो हम यहाँ तक तो आसानी से ले सकते थे। बराबर, तो यहाँ पे अगर आप मोर देन वन लॉट में अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि 50% क्वांटिटी बुक करो और 50% क्वांटिटी को बाइंग प्राइस पे छोड़ दो, जो होना है वो देखा जाएगा। फिर आराम से वो चलता जाता और आपका प्रॉफिट बनाया जाता। बराबर, तो ये एक आपके लिए एक लर्निंग लेसन था, जो आप सीखो, आगे बढ़ो। अगर वैसा हो तो स्टार्टिंग में एक बार पेपर ट्रेड करके देखो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ये सारे के सारे लेवल में आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए देता हूँ। बराबर, आपको डिस्क्लेमर में मैंने आपको दिखाई दिया है। और दूसरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए, जो बिल्कुल फ्री है। अगर वो लिंक काम नहीं करती है तो आप बिल्कुल फिर उसको कॉपी कीजिए, टेलीग्राम चैट सेक्शन में जाके उसको पेस्ट कीजिए, आप आ जाओगे। प्राइवेट चैनल है टेलीग्राम में, उसको ढूंढना मत, आपको नहीं मिलेगा। बट वो फ्री चैनल है, प्राइवेट भले हो, फ्री चैनल है, फ्री में आपको ज्वाइन होने को मिलेगा। मैं आपको कॉल पुट कुछ नहीं देने वाला हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री में सिखाने वाला हूँ। मेरा ये वादा है कि जो भी बिगिनर्स है उनको भी मैं सिखाऊंगा कि हाउ टू ट्रेड इन मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या होता है, सब कुछ पहले से सिखाऊंगा मैं। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप एक बार टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। और कुछ भी डाउट्स है तो मैंने ऑलरेडी मेल आईडी भी वहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मेल करके आपके डाउट सॉल्व करवा सकते हो। तो चलो अब हम बात करते हैं
कि कल के लिए मार्केट में क्या हो सकता है। देखो डेटा अच्छा खासा बुलिश बना है, ग्लोबल मार्केट भी अच्छे खासे बुलिश है आज, देन इट कैन बी पॉसिबल कि कल मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन हो सकता है अगर रात को कोई अनसर्टेनिटी ना हो तो। अगर आज मार्केट 24,970 अगर क्रॉस कर देता है बराबर, तो ऊपर जा सकता है। सबसे पहला लेवल है 25,000 का लेवल। 25,000 अगर क्रॉस कर दिया देन 25,030, और अगर 25,030 भी क्रॉस कर देता है तो 25,080 वो आ सकता है। और मेरे लिए मेरे चार्ट में लास्ट लेवल रहेगा 25,130। अगर उसके ऊपर भी जाता है तो जाने दो और स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो। बट कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, जैसे मार्केट नेक्स्ट लेवल पे आगे आगे जाता जाता है तो जो वहाँ पे कॉल राइटर बैठे होते हैं उन लोगों का पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाता है, वो लोग स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हैं, तो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो उसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। तो ज़रा संभल के, मैं तो बोलता हूँ सेंसेक्स में ट्रेडिंग मत करना, हीरो जीरो के चक्कर में मत पड़ना बराबर, क्योंकि सेंसेक्स में हीरो भी जल्दी हो जाते हैं और जीरो भी जल्दी हो जाते हैं। क्लियर है ये चीज़, तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो चलो अब देखते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहता है। चलो निफ्टी के ऑप्शन चेन में देखा जाए तो प्रीमियम अभी उतने जितने होने चाहिए उतने नहीं है, ठीक ठाक प्रीमियम है एट द मनी पे बराबर। और कॉल राइटर आप देख सकते हो 25,000 पे भी है और पुट राइटर भी है। पुट राइटर बड़े हैं बट कॉल राइटर कम हुए हैं। वो देख के तो लगता है, डेटा देख के तो पीसीआर डेटा देख के भी लग रहा है कि कल थोड़ा गैप अप कर दे। अगर कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल रहता है तो भी 50-100 पॉइंट गैप अप हो सकता है। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो और भी ज़्यादा गैप अप हो सकता है। बट लेट्स सी, वो मॉर्निंग में ही पता चलता है जब डाउ फ्यूचर ओपन होता है, अपना गिफ्ट निफ्टी 6:30 बजे ओपन होता है, तभी पता चल सकता है हमें। तो चलो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, मतलब निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक अगर 56,000 को अगर क्रॉस करता है तो ये सारे लेवल के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आप कल देख भी सकते हो कि हमने क्या कहा था और क्या हुआ। अगर 56,000 क्रॉस करता है तो 56,100 अपना अगला टारगेट रहेगा, और वो भी क्रॉस कर दिया तो 56,250 अपना अगला टारगेट बराबर। और अगर वो भी क्रॉस कर दिया देन 56,450 आ सकता है। वो भी क्रॉस हो जाता है तो 56,573 भी आ सकता है दोस्तों, वो आप ध्यान में रखिएगा। तो वो भी मैं आपको मार्क करके ही देता हूँ। और अगर वो क्रॉस होता है तो फिर वो ऊपर स्काई इज़ द लिमिट है उनके लिए। अब नीचे के लेवल की बात करें, भले मार्केट में डेटा बुलिश बनाओ बट बेरिश डेटा बनने में कोई टाइम नहीं लगता बराबर। कब सेलिंग आ जाए, कब बड़े प्लेयर 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का सेलिंग कर दे, वो हमें कभी पता नहीं चलता। अब बात करते हैं अगर निफ्टी 55,862 के नीचे जाता है, 867 या 862, तो उसका अगला टारगेट रहेगा 793, मतलब 800 आप पकड़ के चल सकते हो बराबर। फिर उसका अगला टारगेट रह सकता है 713, और उसके बाद उसका टारगेट रहेगा 629 बराबर। और बीच में भी एक है हर्डल, देखते हैं 657 भी एक हर्डल है। और अगर वो भी क्रॉस कर देता है 629, तो फिर अपना अगला टारगेट हो सकता है 55,500 जो आ सकता है बराबर। तो चलो अब देखते हैं निफ्टी के बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। उसमें मुझे आपको एक ज़रूरी चीज़ बतानी है। आज थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है क्योंकि बहुत बारिश की वजह से। निफ्टी के ऑप्शन चेन, हालांकि बैंक निफ्टी में अभी 10 दिन बाकी है एक्सपायरी होने में, मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट कॉल के प्रीमियम अच्छे खासे बढ़े हैं, जो एक्चुअली बढ़ने नहीं चाहिए थे। अब बढ़ तो गए, अच्छा है, जिनको मिले होंगे बहुत अच्छी बात है, बट पता नहीं अब कौन से दिन में वो रेंज बाउंड करके सारे के सारे प्रीमियम खा जाए। यू नो दैट कि भाई आउट ऑफ द मनी के सारे प्रीमियम एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाते हैं बराबर। तो अभी सोचिए आप 55,900 पे 703 प्रीमियम बचा है, मतलब वो 10 दिन में वो जीरो होने वाला है, मतलब पर डे उसको 70 पॉइंट डीके करना है बराबर। तो वो कभी भी हो सकता है, बहुत सारा एक दिन में भी हो सकता है, धीरे धीरे भी हो सकता है, या तो फिर एक डाउन मूव देके सब खत्म करें। तो उसके लिए आप हमेशा संभल के रहिएगा। चलो तो अब बात करते हैं सेंसेक्स की।
जिसकी एक्सपायरी बहुत डेंजर होती है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय फ्रेंड्स, प्लीज़ सेंसेक्स में आप लोग हीरो जीरो के चक्कर में ना पड़े, बराबर। वो बहुत डेंजर है सेंसेक्स, उसमें कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, हीरो भी हो सकता है। सेंसेक्स खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, देखते हैं। पता नहीं ये नेटवर्क का इश्यू है। सेंसेक्स हाँ ऑलरेडी मैंने खोल के तो रखा था। तो चलिए ये सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स में अगर 81875 अगर क्रॉस करता है तो लिख के रखना ये लेवल, क्योंकि आप मेरी बात मानोगे नहीं, जो हीरो जीरो वाले करेंगे ही करेंगे। उसके बाद आएगा 82,000, और अगर 82,000 क्रॉस करता है देन 82,135 आ सकता है आसानी से। और अगर वो भी क्रॉस कर दिया तो 82,248 आ सकता है, बराबर। और अगर वो भी क्रॉस होता है देन शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है और आगे कुछ भी हो सकता है। स्टॉप लॉस इसमें ट्रेल करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि 50-50 पॉइंट्स प्रीमियम कहीं से भी उड़ जाते हैं इसमें, बराबर। फिर नीचे के लेवल की बात करें, 81,722 अगर टूट जाता है देन नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 81,620, और अगर वो भी टूट जाता है तो 81,550 हम पकड़ के चल सकते हैं, और अगर वो भी टूट जाता है देन 81,450 आ सकता है। इतने मेरे लिए शायद काफ़ी है, आप लोग आसानी से कर पाओगे। बट एक्सपायरी है तो 1000 पॉइंट का मूवमेंट भी हो सकता है। अब देखते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी क्या कह रही है, उसके रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा आज। देखिए प्रीमियम एट द मनी पे 256 एंड 250 प्रीमियम बचा है, जो सेंसेक्स के लिए उतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। कम कम भी नहीं माना जाएगा, ज़्यादा भी नहीं माना जाएगा, एवरेज माना जाएगा। अगर ज़्यादा होता तो मूवमेंट अच्छा खासा आता। इसका मतलब है कि सेंसेक्स 500 पॉइंट इधर उधर कल मूव कर सकता है, बराबर। तो संभाल के चलना। 9:45 10 o'clock तक अगर प्रीमियम 160 170 पे आ जाए तो शायद मूव ना दे, तो फिर आपको 2 बजे तक का वेट करना पड़े। बट मैं तो कहता हूँ कि यही चीज़ आप निफ्टी में प्ले कर सकते हो। सो ध्यान रखना, कल ही इसकी एक्सपायरी है, बराबर। अब हमारे पास बचता है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, जो बहुत अच्छा मुंह देता है आजकल, बहुत मज़ा आता है उसमें, आप देख सकते हो।